नमस्कार, स्वागत है आपका। आप जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ABM 24 न्यूज। जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष सिंह कुशवाहा ने अपने आवास नया टोला तुरकोलिया में प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी पंचायत चुनाव पर विस्तृत चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव के महत्व और उपयोगिता जैसे कई अहम बिंदुओं पर बात रखी। साथ ही आमजनों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव में सोच समझकर मतदान करें और कर्मठ और ईमानदार प्रतिनिधि को ही चुनें। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, इस बार बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 जो चुनाव सामने है, चौथी बार हो रही है। 2006 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नया एक्ट बनाए थे। 1993 एक्ट के तहत 2001 में आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्री काल में चुनाव संपन्न हुई थी। 2006 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कानून बनाया, उस पर लगातार 3 बार चुनाव हम लोगों ने देखा और चौथी बार इस बार चुनाव सामने है। पिछली बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी विकास करना चाहते थे गांव गरीब किसान मजदूरों के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें उनको बहुत सफलता मिली। महिलाओं को आरक्षण, SC ST को आरक्षण, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण, जो वंचित समाज के जो लोग थे उन लोगों के बीच से भी ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच और सरपंच बनाए गए और निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका रही गाँव के विकास में उन सबकी अलग अलग। लेकिन बावजूद केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना धरातल पर पहुंचना चाहिए था, मैं भी मानता हूं कि वो जितना पहुंचना चाहिए था उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। उसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बार उनका जोड़ है कि पंचायती राज धरातल पर मजबूती से पहुँचे। तो इस बार हम लोग की भी अपनी दायित्व है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो गांव में जाएं और सरकार की उपलब्धि को बतावें और पंचायत चुनाव में जनप्रतिनिधियों का चुनाव ऐसे करें जो सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचावें। इसलिए हमने निर्णय लिया है, क्योंकि मेरा घर है तुरकोलिया प्रखंड में, तो तुरकोलिया प्रखंड के 14 पंचायत है और 14 पंचायत के सभी गाँवों में हम जाना चाहते हैं, जाएंगे। और इसलिए आज आप लोगों को मैंने कष्ट दिया है कि हम चाहते हैं कि पंचायत का जो इस बार चुनाव हो रहा है उसमें वैसे जनप्रतिनिधियों को चुना जाए कि जैसे मान लीजिए वार्ड का सदस्य का चुनाव करने के समय ध्यान में रखा जाए कि वार्ड सभा हो। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2012 में कानून बना दिए थे कि वार्ड सभा हो, लेकिन वार्ड सभा जितना होना चाहिए था बिहार में नहीं हुआ। इसलिए मैं तुरकोलिया प्रखंड के सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि वार्ड सभा हो, ये पहले ही जिसको जिताना है उन लोगों से आग्रह करिए कि आप जीत करके वार्ड सभा जरूर करें। ग्राम सभा के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में विभागीय लोगों को नहीं बुलाया जाता है, इसको गाँव के लोगों को बताना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत की बैठक कैसे होती है, तो उसको ध्यान में रख कर तब मुखिया का चुनाव करिए। वार्ड सदस्य को तब चुनाव कीजिए कि वार्ड सभा करता है कि नहीं। अगर वार्ड सभा लगता है कि नहीं करेगा तो इसको वोट मत करिए, वोट उसको करिए जो वार्ड सभा करे। और ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव करते समय ध्यान में रखिए कि ग्राम सभा करता हो वैसे लोगों को, और कार्यालय में बैठे। अगर कोई मुखिया अपने घर पर बैठ कर के कार्यालय संपन्न करता हो तो उसको निश्चित रूप से वैसे मुखिया को नहीं चुनाव जिताना चाहिए। वैसे मुखिया को चुनिए जो पंचायत कार्यालय में बैठ करके पंचायत के कार्यों का संपन्न करे। अगर अपनी पंचायत सरकार भवन जिस पंचायत में नहीं है, भाड़े के मकान में लेकर के ग्राम पंचायत कार्यालय को चलाना चाहिए। मुखिया अपने घर में कार्यालय नहीं चलावे, इस पर हम सबको ध्यान देने की जरूरत है। मुखिया कार्यकारिणी की बैठक करता है, वार्ड सदस्य और मुखिया को बुला के लोग करते हैं, वैसे मुखिया को से सचेत रहने की जरूरत है। वैसे मुखिया को चुनाव करिए जो सरकार के 29 विभाग के विभागीय प्रमुख को, पंचायत स्तरीय प्रमुख को कार्यकारिणी की बैठक में बुलावे और सरकारी स्थल पर बैठक हो ग्राम पंचायत की, वैसे लोगों को चुनना चाहिए, तय करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। उसके बाद में अस्थायी समिति की गठन ग्राम पंचायत नहीं करना चाहती है, तो ये गांव के लोग भी देखें, पूछे, सवाल करें कि अस्थायी समिति की आप लोग बैठक नहीं करते हैं, हम काहे वोट देते हैं आपको।
तो यदि वो विश्वास करता है कि अस्थायी समिति का भी गठन करेंगे तो उन लोगों को चुनाव करना चाहिए। सबसे मजबूत पॉइंट है निगरानी समिति। निगरानी समिति में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते हैं, लेकिन गांव का लोग निगरानी समिति समझ ही नहीं रहा। तो गांव निगरानी समिति नहीं समझेगा। जैसे केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका इंटेलिजेंस ब्यूरो वो आईबी है, उनको रिपोर्ट करती है। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनके पास भी विजिलेंस है, कई सीआईडी है। उसी प्रकार से ग्राम पंचायत को इतना न सरकार अधिकार दे दिया है, ग्राम पंचायत को केंद्र और राज्य सरकार, कि उसकी निगरानी करने के लिए ग्राम सभा एक निगरानी समिति बनाती है, जो निगरानी समिति कोई गठन नहीं कर रहा। तो गाँव के लोगों को जानकारी होगा कि निगरानी समिति का गठन करना है। चूँकि कानून में जो तीसरी सरकार है, इस अगर मुखिया ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य गड़बड़ी करते हैं तो उसको जांच करने का अधिकार सिर्फ कलेक्टर को है, जिलाधिकारी को है, और नहीं तो निगरानी समिति को है। बीडीओ को अधिकार नहीं है, अनुमंडल पदाधिकारी को अधिकार नहीं है, डीडीसी को अधिकार नहीं है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अधिकार नहीं है किसी ग्राम पंचायत के खिलाफ में जांच करने का। एक व्यक्ति है जो कलेक्टर है और दूसरा व्यक्ति है निगरानी समिति है। तो निगरानी समिति को भी लोग नहीं समझता है और कलेक्टर तक के अधिकार को गांव के लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरा मानना है केंद्र और राज्य सरकार विकास के लिए पैसा भेजती है, धरातल पर जब तक ग्राम पंचायत सशक्त नहीं होगी, पंचायती राज मजबूत नहीं होगी, मजबूत इरादे के वार्ड सदस्य और मुखिया नहीं जीत के आते हैं, तब तक विकास गाँव में नहीं दिखेगी और भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगी। पंच और सरपंच न्याय इसलिए गांव के लोगों को नहीं मिल रहा है क्योंकि पंच और सरपंच का चुनाव करते समय हम लोग वैसे लोगों को नहीं जिताते हैं। इसलिए इस बार मैं निर्णय लिया हूं कि तुतौलिया प्रखंड को एक मॉडल बनाया जाए। यहाँ के सभी पूर्व वर्तमान समाज सेवी और बुद्धिजीवी लोगों के साथ मैं बैठक कर रहा हूँ, शुरू कर दिया हूँ, आगे भी करूँगा, और उन लोगों को एकत्रित करके तुतौलिया प्रखंड को पूरे बिहार में पंचायती राज को गांव-गांव तक पहुंचा करके पूरे बिहार के लिए एक आदर्श प्रखंड स्थापित करके बिहार के लोगों को हम मजबूर कर देंगे कि आप तुतौलिया प्रखंड से आकर के सीखिए कि कैसे गांवों का विकास होता है। और तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी हम कहेंगे आप एक बार तुतौलिया प्रखंड में चलिए, इस उम्मीद से, इस आशा के साथ कि यहाँ के लोग हमको मदद करें और यहाँ के बुद्धिजीवी समाज को एकत्रित करके तुतौलिया प्रखंड के हर वार्डों में जागरूकता चला करके हम लोग चाहते हैं कि इस बार पंचायत जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाए। इसलिए मैं आप लोगों को बुलाया कि आपके माध्यम से मैं बिहार को भी ही नहीं, प्रखंड वासियों को भी एक संदेश, सुखद संदेश हम दे सकें, और इस कामयाबी में आप सबका भी सहयोग अपेक्षित है। इसलिए मैं आप सबको कष्ट दिया। बात बताओ, नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, धरातल पर नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एकदम बिल्कुल जो धरातल पर, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% पहुंच गया है, लेकिन है, धरातल पर भी दिख रहा है। एकमात्र कारण है वार्ड सभा का नहीं होना। यदि वार्ड सभा बिहार के अंदर संपन्न हुई रहती, अगर ग्राम पंचायत सशक्त रहती, तो जो थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है वो नहीं हुआ रहता। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वार्ड सभा जब तक नहीं होगा तब तक जो है आपको भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। चाहे राज्य और केंद्र सरकार जितना भी उपाय कर ले, बगैर वार्ड सभा संपन्न कराए कोई भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकता।